सबको हंसाने वाली भारती सिंह इतने दर्द से भरी है कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो आज ये दुनिया भी नहीं देख पाता। उन दर्द ने भारती को इतना मजबूत बना दिया कि वो कभी भी पीछे मुड़ने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन भारती सिंह अपने वो दिन कभी नहीं भूलती हैं जब उनकी माँ ही उनके लिए भगवान और पिता थे और हैं भी। पहली बात तो भारती सिंह को उनकी माँ जन्म देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी भारती सिंह इस दुनिया में आकर रही। उसके बाद दुख तो तब हुआ जब भारती सिंह के आते ही उनके पिता का निधन हो गया था। जी हाँ, भारती सिंह महज 2 साल की थी। वो अपने माता पिता का सही से चेहरा भी नहीं देख पाई थी कि उनके पिता हमेशा के लिए चले गए। लोगों ने भारती सिंह को इस बात पर भी ताने मारे कि उन्होंने तो अपने पिता को भी खा लिया। भारती की माँ ने कभी हार नहीं मानी, वो भारती के साथ हमेशा लगी रही। भारती सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1984 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी। भारती सिंह वैसे तो जब भी स्टेज पर आती हैं तो हर किसी को हंसा देती हैं, लेकिन जब भी उनकी माँ उनके साथ होती हैं तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। भारती सिंह 2 साल की थी और उनके पिता चले गए। उसके बाद भारती सिंह बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके लिए उनकी माँ क्या है। पिता के जाते ही भारती सिंह की माँ पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। भारती की माँ फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी तो घर में ये आलम होता था कि एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था। एक चैट शो के दौरान भारती ने ये भी खुलासा किया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनकी माँ ने अवार्ड कराना चाहती थी। उनके घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि स्कूल की फीस जमा करना भी मुश्किल हो जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स में दाखिला लिया था ताकि मेरी फीस माफ हो सके। मैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाया करती थी। उस दौरान स्कूल में स्पोर्ट्स करने वाले बच्चों को कूपन मिला करता था। उस कूपन से दूसरी लड़कियां जूस पीती थी, लेकिन मैं उन 5 रुपए के कूपन को बचाती थी और घर में माँ के लिए फल और जूस लेकर जाती थी। उस समय 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से हो जाता था। ऐसे में घर में फल देखकर माँ और सब लोग खुश हो जाते थे। भारती आज जिस मुकाम पर हैं वो उसके लिए कपिल शर्मा को हमेशा धन्यवाद देती है। कपिल और भारती एक दूसरे को उस समय से जानते हैं जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे। थिएटर करने के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी बॉन्डिंग बनी। जब भारती अमृतसर में थिएटर किया करती थी उस समय कपिल शर्मा ने लाफ्टर चैलेंज 3 जीता था। घर लौटने के बाद कपिल ने भारती से कहा था कि शो का अगला सीजन आ रहा है, तुम उसमें भाग ले सकती हो। कपिल की सलाह के बाद भारती ने लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन दिए और उसके लिए वो शॉर्ट लिस्ट हो गई। इस शो में हिस्सा लेने के बाद भारती ने जो कमाल दिखाया वो आज सबके सामने है। भारती जब भी अपनी सफलता की बात करती हैं तो वो कपिल शर्मा का नाम जरूर लेती हैं। भारती ने एक बातचीत में बताया था कि उनका लाफ्टर चैलेंज में चयन हुआ था तो आसपास के लोगों ने उनके बारे में बातें बनानी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने माँ को भड़काने के लिए उनसे कहा था कि तुम इसे मुंबई लेकर जाओगी तो इसकी शादी भी नहीं कर पाओगी, कोई इससे शादी भी नहीं करेगा। लेकिन भारती की माँ ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी बेटी का हमेशा साथ दिया। माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी को एक बार तो जरूर मुंबई लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसके मन में कहीं ये रह जाए कि एक मौका नहीं मिला था कि मेरी मम्मी मुझे लेकर नहीं गई। भारती आज टेलीविजन का बड़ा नाम बन चुकी हैं। आज वो सफल भी हैं और शादीशुदा भी हैं। उन्होंने हर्ष लिम्बाचिया से साल 2017 में शादी की थी। कॉमेडियन शो द कपिल शर्मा में भारती ने कभी लल्ली बनकर लोगों को हंसाया तो कभी बुआ बनकर सबका दिल जीत लिया। भारती आज भारत की सबसे बड़ी महिला कॉमेडियन है। उनकी शक्ल भर देख लेने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। आज भारती शोहरत और दौलत दोनों ही मामलों में आगे हैं। वो टेलीविजन शो में कॉमेडी का तड़का लगाने के साथ साथ कई शोज को होस्ट भी कर चुकी हैं। इसी के साथ वो खतरों के खिलाड़ी जैसे शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। कुछ महीने पहले कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। जी हाँ, रात केस में फंसने के बाद भारती हर्ष का करियर खत्म बताया जा रहा था। अब फिर से भारती सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। लोग उनका चेहरा देखकर चीख पड़े। दरअसल भारती सिंह काफी टाइम से लॉकडाउन की वजह से घर में है। इस वजह से वो अपने फैन से भी दूर हो गई हैं। ऐसे में जब वो काफी टाइम बाद घर से बाहर निकली तो लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते दिखे जैसे कि वो आम लोगों की तरह ही हैं। भारती को देखकर भी लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसके बाद भारती सिंह उदास हो गई और चीख पड़ी कि लोग मुझे जानते ही नहीं है।
मुझे जल्दी कपिल शर्मा के शो में आना पड़ेगा, वरना मैं इंडस्ट्री से गायब हो जाऊंगी, क्योंकि लोग उन्हें अभी से ही भूलने लगे हैं। भारती सिंह मॉल के बाहर खड़ी रहीं और कई सारे लोग निकलते चले गए, लेकिन कोई भी भारती सिंह को पहचान नहीं पाया। जबकि भारती सिंह फोटोग्राफर्स के सामने पोज दे रही थी और मास्क हटाकर बात भी कर रही थी, तब भी लोग उन्हें देखकर अनजान बन रहे थे। ये सब इशारे बता रहे हैं कि अगर भारती सिंह और दूर रही तो इंडस्ट्री से गायब होने लगेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग भारती सिंह का नाम भी भूल जाएंगे। अपनी कॉमेडी से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली भारती सिंह वीडियो में राखी सावंत के बारे में बात करती हुई भी नजर आई। भारती सिंह कहती हैं कि वो राखी सावंत के कमबैक से बहुत खुश हैं। बता दें, भारती सिंह का अंदाज सबसे अलग होता है। भारती सिंह फैंस के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियो शेयर करती है। इंस्टाग्राम पर भारती सिंह को लाखों लोग फॉलो करते हैं। भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत सोनी टीवी पर आने वाला मशहूर शो इंडियन लाफ्टर चैलेंजर से की थी। भारती सिंह को लल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस समय भारती सिंह डांस दीवाने 3 शो पर होस्ट के रूप में नजर आ रही है। वहीं टीवी के सबसे चर्चित शो की बात करें तो इसमें द कपिल शर्मा शो सबसे ऊपर देखा जाता है। कपिल शर्मा के शो में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आते हैं और उनके साथ कपिल शर्मा और भारती सिंह शो पे रौनक ही बढ़ा देते हैं। शो के अलग अलग किरदार इस शो में अपनी कॉमेडियन टाइमिंग से हंसते हैं। इस शो में कपिल शर्मा के अलावा कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और कई कलाकार हैं जो अपना हुनर दिखाते हैं। फिलहाल ये शो बंद हो चुका है, इसके जल्द दोबारा शुरू होने की खबरें भी आ रही हैं। पहले आप भारती सिंह को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हर सुबह हर इंसान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन अनुपम खेर के लिए आज की सुबह बुरी खबर लेकर आई है। वो सुबह सुबह वॉक पर निकले थे, लेकिन सही सलामत वापस नहीं लौटे। एक ऐसे शख्स से मिलने के बाद अनुपम खेर की हालत ही खराब हो गई, मानो उन्हें अटैक पड़ गया। सुबह सुबह एक शख्स ने अनुपम खेर को कुछ ऐसा कहा कि वो डूबकर मरने को तैयार हो गए। अनुपम खेर उस शख्स की बात सह नहीं पाए। उन्होंने ऐसा काम किया कि किरण खेर भी घबरा गई। कैंसर पीड़ित किरण खेर पहले ही अपनी बीमारी को लेकर परेशान थी कि अब पति की खबर ने उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल अनुपम खेर फिलहाल अपने होम टाउन शिमला में है और वहां वो सुबह अपनी सैर के लिए खुली वादियों के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में पहले तो वो कितना चले ये बता रहे हैं, फिर उन्हें एक शख्स मिला और अनुपम खेर उससे बात करने लगते हैं। अनुपम खेर अपना नाम शख्स को बताते हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो शख्स जानता ही नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार से मिल रहा है। उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अनुपम खेर को पहले ही शक हो गया और वो ऐसा फील करने लगे कि वो सच में अब इंडस्ट्री से गायब हो गए। अनुपम खेर कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर अनुपम खेर अपना मास्क उतार देते हैं। शख्स से पूछा कि क्या आप अभी भी मुझे नहीं पहचानते। इस पर जवाब आता है कि नहीं। इस शख्स का कहना है कि सर मैं आपका नाम भूल गया। शख्स द्वारा अनुपम को ना पहचाने जाने के बाद एक्टर मजेदार अंदाज में कहता है, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूँ। अनुपम ने ऐसा फील किया कि मुझे लोगों ने इंडस्ट्री से अब खो दिया है। क्या सच में अनुपम खेर लोगों से दूर होते जा रहे हैं? क्या वो अपने फैन से दूर होते जा रहे हैं? कि अब उन्हें लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं? आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए अनुपम की इस वीडियो पर अपना रिएक्शन जरूर दें।